मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल पेशेंट्स के पेट पे निशानात क्यों बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि जो निशानात पेट पे बन जाते हैं, जैसे कि लंबी लंबी धारें जो होती हैं जिनका कलर सफ़ेद रंग का या स्किन लाइट स्किन कलर का होता है, या कभी कभी डार्क कलर की भी हो जाती हैं, जिनका साइज़ कम अज़ कम 1 से 1.5 इंच तक होता है लंबाई में, और ये पैरेलली आपके पेट के साथ-साथ बनना शुरू हो जाती हैं। इन्हें स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है? ये जैसे-जैसे प्रेगनेंसी पेट में बच्चे की नशो-नुमा होती रहती है, ज़्यादातर 5 महीने के बाद से, तो जो आपके पेट की स्किन होती है वो फटना शुरू हो जाती है। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनके दरमियान में थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही होती है। 9 महीने का बच्चे ने पेट में पलना होता है, बढ़ना होता है, तो स्किन जो है उसकी जो इलास्टिसिटी है, अगर वो कम इलास्टिक हो और स्ट्रेचिंग पावर उसमें कम हो तो उसमें इस किस्म के निशानात बनने लग जाते हैं, जिसे स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी कहते हैं। और वो फीमेल पेशेंट जिनमें बहुत तेज़ी से वज़न गेन होता है, जिनके बच्चे ज़्यादा हेल्दी हैं या फिर जुड़वा हमल वाली हैं, तो उनमें तो इसकी जो है रफ़्तार वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि एक नेचुरल प्रोसेस है। आप सोचें कि अगर जैसे कि हम एक बैलून है, उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बैलून पहले किस कंडीशन में होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है? इसी तरीके से जो एब्डोमेन है, उसकी जो वॉल है, जैसे-जैसे वो स्ट्रेच होती जाती है, उसपे जो स्किन होती है, उसमें मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये है कि फीमेल पेशेंट्स जो हैं, वो इस वजह से एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फीमेल जो है अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखे। कम से कम दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पिए। उसके अलावा कोई भी जो ऑयल होता है ना, जैसे कि ज़ैतून का तेल है, सरसों का तेल है या बेबी ऑयल है, उसकी डेली सुबह-शाम पेट के ऊपर मालिश करें। उससे भी जो आपकी बॉडी है ना, जो स्किन है उसमें इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, और ये है कि बिला वजह वो स्ट्रेचिंग की वजह से या खुश्क होगी या ड्राई स्किन होगी तो उस पे ज़्यादा निशानात बनने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा आप लोशन भी लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली भी पेट पे लगा सकते हैं, और सरसों का तेल। इसके अलावा जो है मलाई वो भी लगाई जा सकती है, थोड़ा-सा दूध भी हाथों में मल के वो भी लगाएँ तो उससे भी इसके चांसेस कम हो जाते हैं। और आप अपनी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें, जो कि आपको बहुत ही अच्छी कोई ब्रांड की स्ट्रेच मार्क क्रीम बताएँगी। अगर आप वो भी लगाना शुरू कर दें, जब पहला स्ट्रेच मार्क पड़ा है, जैसे ही स्टार्ट होने लगा है, उस टाइम पे अगर आप ये क्रीम लगाएँगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, तो ये तकरीबन 90% जो ये धब्बे होते हैं, जो कि बुरे निशानात हैं, ये मुकम्मल तौर पे तो ठीक नहीं होता, लेकिन 90% जो है वो कम हो जाते हैं, मद्धम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आते। और हमारी फीमेल पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में जा रही हैं इसकी वजह से, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बर वक़्त ये तदबीर और ये सारी एडवाइसेज़ फ़ॉलो करें, ताकि टाइमली उनके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं, ये बनना कम हो जाए, इनकी रफ़्तार कम हो जाए, और अगर बन भी जाते हैं तो ये मिट जाएँ, ना होने के बराबर हो जाएँ, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की बाद में तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ सके। थैंक यू वेरी मच।